तो गाइज इन द लास्ट सेशन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 51 तक अटैम्प्ट कर लिया था, लेकिन 51 का शायद एक्सप्लेनेशन रह गया था, है ना। तो लेट्स बिगिन विद द 51th क्वेश्चन वंस अगेन एंड अटैम्प्ट इट वंस अगेन। कि 51th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महाबोधि टेम्पल जो कि बोध गया के अंदर है वो कहाँ पे है, मतलब वो बोध गया के अंदर जो महाबोधि टेम्पल है वो किस लिए है ना। तो इसका जो आंसर है कि बोध गया के अंदर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटनमेंट। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। बोध इसका अगर ऑप्शन ए को अपन कंसिडर करें कि गौतम बुद्धा वाज बोर्न, नहीं, गौतम बुद्धा बोर्न इन लुम्बिनी। और इसका जो सी ऑप्शन है वो क्या है, गौतम बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था, नहीं, गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। और डी वाला जो क्वेश्चन है वो कुशीनगर है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी ठीक हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। 6 साल के लिए गौतम बुद्ध यहाँ वहाँ भटकते रहे और अल्टीमेटली उनको 35 साल की उम्र में बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात को उनको बुद्ध मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनको बुद्ध के नाम पर जाना गया। ठीक है, महाबोधि टेम्पल वॉज बिल्ट एट दिस साइट। अब आता है इससे अगला क्वेश्चन कि भाई साहब जो बोधि वृक्ष है बोध गया के अंदर वो अभी कौन सी जनरेशन का है। मतलब एक बार पहले वृक्ष लगा, फिर उसको किसी ने काट दिया या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर एक और वृक्ष लगा, फिर वो शायद वो अल्टीमेटली डाई ऑफ हो गया। तो इस हिसाब से कौन सी जनरेशन का अभी बोधि वृक्ष है। आप अटैम्प्ट कीजिए आराम से, इसको पॉज करके अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है डेट इज़ अ सी, 5th जनरेशन का अपना है अभी वाला बोधि वृक्ष। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अभी जो प्रेजेंट में बोधि वृक्ष है वो रियल वन नहीं है। महात्मा बुद्ध को जब एनलाइटनमेंट मिला तब वाला रियल वन था। ह्यून सांग जो कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर है वो कहता है कि शशांक जो वहाँ का एक राजा था उसने ओरिजिनल किंग को डिस्ट्रॉय कर दिया था 7th सेंचुरी में। ठीक है, और भी इसका कुछ बचा हुआ पार्ट है 52nd क्वेश्चन का। द प्रेजेंट ट्री जो कि प्लांट किया गया था बाय द अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, जो अभी वाला ट्री है ना वो अलेक्जेंडर कनिंघम के ऑर्डर्स पे वो किया गया था, उसको 5th जनरेशन बोलते हैं। इट इज़ ए हेरिटेज साइट एंड ओनली फॉलन लीव्स ऑफ द ट्रीज आर अलाउड टू टच एंड पिक। आई बात समझ में गाइस। अभी जो बोधि ट्री है वो 5वां जनरेशन का वृक्ष है, वो अभी जो लगाया गया है अलेक्जेंडर कनिंघम की उस पर लगाया गया है ऑर्डर्स के ऊपर। और जो अभी जो पेड़ है उसको अपन हेरिटेज साइट के तौर पर मानते हैं। इसके सिर्फ गिरे हुए पत्तों को ही उठाने या फिर टच करने की इजाज़त है, ना कि तोड़ने की। विच ऑफ द बुद्धिस्ट सैक्रेड प्लेस इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजन। क्वेश्चन क्या है, which of the following Buddhist sacred place is situated on the banks of river निरंजन। ठीक है, इसका आंसर है अपना बोध गया। बोध गया जो है वो रिवर निरंजन के बैंक्स के ऊपर है। ठीक है, जब कभी अपन क्लास चालू करेंगे प्रॉपरली पूरी हिस्ट्री की थियोरी पढ़ाने की, उस टाइम अपन एक एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं। तो जो बोध गया है दैट इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर निरंजन, इसको बार बार रट लिया जाए। तो बोध गया जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वो रिवर निरंजन के कोस्ट के ऊपर, बैंक के ऊपर है, ना कि कोस्ट के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, टीचिंग ऑफ बुद्धा आर रिलेटेड टू। भगवान बुद्ध की टीचिंग्स किसके रिलेटेड हैं। ठीक है, ऑप्शन ए स्पिरिट डिस्प्यूट्स के ऊपर, सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचार्य, स्पिरिट डिस्प्यूट्स मतलब आत्माओं के बारे में कुछ डिस्प्यूट, रिलीजियस रिचुअल्स के बारे में, प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ द कंडक्ट। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज़ डी, क्योंकि भगवान बुद्ध जो हैं वो अपने को 8 फोल्ड पाथ देते हैं निर्वाण के लिए, 8 फोल्ड पाथ फॉर द निर्वाणा, एंड जो वो बताते हैं 4 नोबल ट्रूथ्स बताते हैं। तो उनमें अपन ने कहीं भी अपन ने ये नहीं देखा कि भगवान बुद्ध इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, रिचुअल्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल डिस्प्यूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज़ राइट। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। हु अमंग द फॉलोइंग वांटेड टू बिकम द रियल हेड टू लीड द संघ। इनमें से कौन सा बंदा यूँ कह रहा था कि भाई साहब मेरे को संघ को लीड करना है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा।
लेकिन फिर वो नहीं कर पाए थे। मतलब ये जो इस आदमी की बात हो रही है वो पहले भगवान बुद्ध के फॉलोवर थे, लेकिन बाद में वो चाहते हैं कि हाँ भाई मैं संघ को किसी तरह लीड कर लूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो कौन सा क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 55। देवदत्त जो है वो चाह रहे थे संघ को लीड करना। जो देवदत्त थे वो असल में भगवान बुद्ध के कज़न थे। यार ये PDF में भी दिक्कत हो रही है, अगली बार से अपन कुछ और जुगाड़ करेंगे, क्योंकि इसमें बार बार जैसे पेन वाला ऑप्शन खोलते ही अपने आप जूम इन और जूम आउट हो रहा है, देख रहे हो। खैर, कि देवदत्त जो था वो कज़न था भगवान बुद्ध का, और अर्ली डेज़ में वो भगवान बुद्ध के फॉलोवर थे और एक अच्छे खासे मॉन्क थे। लेकिन बाद में उन्होंने कोशिश की संघ का लीडर बनने की, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाए। ठीक है, ये कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 55 आते हैं 56 के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग डिड गौतम बुद्धा नॉमिनेट फॉर द लीडरशिप ऑफ बुद्धिस्ट संघ आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, देखो भाई साहब, साफ सिंपल बात है, इसके अंदर ये ऑप्शंस दिए हुए हैं सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए दिए हुए हैं। भगवान बुद्ध ने कोई भी सक्सेसर, कोई भी अपना ऐसा किसी को नॉमिनेट नहीं किया कि जो वो भगवान बुद्ध की सक्सेसर के तौर पे आ सके। भगवान बुद्ध ने सिर्फ ये कहा अपने फॉलोअर्स को कि तुम लिबरेशन के लिए काम करो, वर्क फॉर लिबरेशन। ठीक है, और जो भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं सिर्फ वही एग्जिस्ट करेंगी। इसलिए जो संघ था उसने अपने काउंसिल्स को वो किया, काउंसिल बनाई, 4 काउंसिल बनती हैं। एक तो जस्ट भगवान बुद्ध के डेथ के बाद, उसके 100 साल बाद, उसके कुछ समय बाद, और एक बनती है उसके कुछ समय बाद। ठीक है, तो ये हो गया अपना 56 क्वेश्चन। इसका देख लेते हैं अपन एक्सप्लेनेशन, चलते हैं नीचे। हेयर इज़ द एक्सप्लेनेशन। भगवान बुद्ध ने कोई अपना सक्सेसर नहीं अपॉइंट किया, डिड नॉट अपॉइंट एनी सक्सेसर, और अपने फॉलोअर्स को कहा कि भाई तुम अपना शांति से लिबरेशन के लिए काम करो, इस सक्सेसर पंथी के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स है वो बिल्कुल ओरल फॉर्म में थी, लेकिन फिर काउंसिल्स बनती हैं और उन काउंसिल्स की हेल्प से अपने पास पिटक आते हैं, त्रिपिटक आता है। ठीक है, और त्रिपिटक के अंदर अपने पास सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, ये सब आता है। ठीक है, तो बस ये सब चीज़ें हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आफ्टर द महापरिनिर्वाण द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, महापरिनिर्वाण मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ द भगवान बुद्ध। ठीक है, महापरिनिर्वाण मतलब डेथ ऑफ द भगवान बुद्ध। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? मैंने एक बहुत सिंपल बात बताई थी आपको रटने का तरीका। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो राजगीर के अंदर हुई थी। सेकंड वाज हेल्ड एट द वैशाली, थर्ड वाज हेल्ड एट पाटलिपुत्र एंड फोर्थ वाज हेल्ड एट कुंदलवंद। राज ने वैशाली पटाली, ठीक है, और वन चला गया। तो दिस इज़ द सिंपल ट्रिक। तो 56 का आंसर इज़ द ए। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आफ्टर द डेथ वाज आफ्टर द डेथ या फिर महापरिनिर्वाण ऑफ द लॉर्ड बुद्धा अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी। सप्तकर्णी केव्स के अंदर हुई थी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है किस किंग के टाइम पे हुई थी, कौन सी गुफा में हुई थी और कहाँ हुई थी, ये भी पूछा गया है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ द 8 फोल्ड पाथ। अब 8 फोल्ड पाथ को मैं बार बार कहता आया हूँ अब तक। ये फॉर्म्स द थीम ऑफ 8 फोल्ड पाथ। कौन सी थीम को रिप्रेजेंट करते हैं? देखो भाई, जो अपना ये है ना, जब धर्म चक्र परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो अपना जो चक्र है ना उसके अंदर जहाँ भी देखोगे, जहाँ भी चक्र बना होगा बुद्धिज़्म में, उसमें मोस्टली अपने पास एक डंडी ऐसे, एक डंडी ऐसे, एक डंडी ऐसे, एक डंडी ऐसे। ठीक है, तो ये एक डंडी 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको अपन कंसिडर कर सकते हैं कि दीज आर द 8 पाथ ऑफ द धर्म चक्र। इसलिए जो ये 8 फोल्ड पाथ की जो थीम है दैट इज़ द पार्ट ऑफ धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र। सो इसका आंसर आ गया डी। इसका देखते हैं अपन एक्सप्लेनेशन। ये वैसे IAS प्रीलिम्स 1998 में आया क्वेश्चन है। तो कंसेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ फॉर्म द थीम ऑफ धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र। बुद्ध ने दिया था 8 फोल्ड पाथ टू बी अवे फ्रॉम द मिजरीज ऑफ द लाइफ एंड अटेन निर्वाण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द गौतम बुद्ध? इनमें से कौन सी बात सत्य है? वो ही बिलीव्स इन कर्म, ही बिलीव्स इन रीबर्थ, अटेनिंग निर्वाण, बिलीव इन पावर ऑफ गॉड। तो देखो भाई साहब, अब इसके अपन देखते हैं ये सारे के सारे ऑप्शंस और इसको आराम से अटैम्प्ट करते हैं। सारे के सारे मेरे को सोच के बताओ, क्या भगवान बुद्ध कर्म के अंदर बिलीव करते थे? हैं? क्या वो रीबर्थ में बिलीव करते थे? देखो इसके अंदर साफ सिंपल बात है, अटेनिंग निर्वाण के अंदर तो बिलीव करते थे। ठीक है, तो अपने पास जो ओनली 1 2 3 ये तो ठीक हो गया, या फिर ये ठीक होगा?
इनमें से कोई एक ठीक होगा, ठीक है। इसका मतलब देखो मेरी बात सुनो, जिसके अंदर 3 है वो तो ठीक होएगा ही, जिसके अंदर 3 है वो तो ठीक होएगा ही। तो क्या तो ये ठीक होगा या क्या ये ठीक होगा, ठीक है। अब 1 और 2 इसमें भी आ रहा है और 1 और 2 इस वाले ऑप्शन में भी आ रहा है, डी ऑप्शन में भी आ रहा है, तो इसका मतलब 1 और 2 आर ठीक। लेकिन क्यों ऑप्शन आता है अपने पास डी, क्या वो भगवान की पावर के अंदर बिलीव करते थे? इसका जो ये है इट इज़ रॉन्ग, ऑप्शन 4 इज़ रॉन्ग, ठीक है। भगवान जो बुद्ध थे वो कर्म के अंदर बिलीव करते थे और वो रीबर्थ में भी बिलीव करते थे, निर्वाण के अंदर बिलीव करते थे, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के अंदर बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। भगवान बुद्ध की, चलो इसका वो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन और इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर इज ए, महात्मा बुद्ध बिलीव्ड इन द डॉक्ट्रिन ऑफ द कर्मा, ही यूज्ड टू बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ, अटेनमेंट ऑफ निर्वाण, लेकिन वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के अंदर बिलीव नहीं करते थे। भगवान बुद्ध, देखो अब मैं भगवान बुद्ध बोल रहा हूँ इनको, लेकिन भगवान बुद्ध खुद भगवान में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन इन मोस्टली चीज़ों के ऊपर ये जो बुद्धा हैं वो साइलेंट रहते थे कि हाँ भाई मिडिल पाथ, जिस चीज़ के बारे में इनको नहीं पता उसमें मिडिल पाथ। बुद्ध बिलीव्स इन रीबर्थ, प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा इज रिकॉर्डेड इन जातक। जातक आपको पता होगा, जातक आर द स्टोरीज ऑफ द स्टोरीज विच आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60। देखो भाई साहब, एंट्री ऑफ वुमेन एज भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघ वॉज अलाउड बाई गौतम बुद्धा। देखो सबसे पहली तो बात है भिक्षुनीज की जो एंट्री हुई थी दैट वाज ऑन द एडवाइस ऑफ आनंद, ठीक है। विच क्वेश्चन इज दिस? इट इज़ द क्वेश्चन 60। इट वाज ऑन द एडवाइस ऑफ AND, आनंद जिनके डिसाइपल थे उसके ऊपर हुई थी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो पहली भिक्षुनी थी वो उनकी केयर टेकर, जो कि गौतमी, महाप्रजापति गौतमी जो थी वो इनकी केयर टेकर थी। क्या नाम बताया मैंने? महाप्रजापति गौतमी। फर्स्ट वुमेन वाज, ये पहली औरत थी जो कि भिक्षुनी के तौर पे बुद्ध संघ के अंदर आई थी, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बचता है वो कौन सी जगह थी जहाँ पे बुद्धिस्ट संघ के अंदर भिक्षुनीज को अलाउ किया गया था? तो दैट इज़ द वैशाली। इसका देखते हैं अपन एक्सप्लेनेशन। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द आनंद, वही मैंने बताया कि डिसाइपल आनंद की रिक्वेस्ट के ऊपर भगवान गौतम बुद्ध ने भिक्षुनीज को अलाउ कर दिया बुद्धिस्ट संघ के अंदर। कौन सी जगह पे? वैशाली के अंदर। पहली जो वुमन थी जो संघ के अंदर आई थी वो थी महाप्रजापति गौतमी। बहुत ज़बरदस्त, रट लो इसको। वैशाली के अंदर अलाउ किया, महाप्रजापति गौतमी इज द की पॉइंट, आनंद की एडवाइस के ऊपर अलाउ किया और वैशाली के अंदर अलाउ किया। अब आता है हु इज़ कॉल्ड द क्रिप्टो बुद्धिस्ट। देखो भाई साहब, क्रिप्टो बुद्धिस्ट, क्रिप्टो करेंसी, ये सारी की सारी चीज़ें ठीक है ना, लेकिन क्रिप्टो बुद्धिज़्म की अगर बात करें तो क्रिप्टो बुद्धिस्ट की अगर बात करें तो आंसर इज़ द ए, शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जो थे वो अपने क्रिप्टो बुद्धिस्ट थे। इसका राइट आंसर ए है, ठीक है। अब इसका देखते हैं अपन एक्सप्लेनेशन। आदि शंकराचार्य जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स थे हिंदुइज्म के, उनको कभी कभी अपन क्रिप्टो बुद्धिस्ट भी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने बुद्धिज़्म को चैलेंज किया और टुक अवे मैनी ऑफ इट्स कंसेप्ट एंड मर्ज्ड विद हिंदुइज्म, ठीक है। इन्होंने बहुत से हिंदुइज्म के जो कंसेप्ट थे वो मतलब बुद्धिज़्म के जो कंसेप्ट थे वो हिंदुइज्म में मिला दिए, इसलिए बुद्धिज़्म की जो अपील थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। बुद्धिज़्म अपील आफ्टर इन्वेजन्स ऑन द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, ठीक है। बुद्धिज़्म छोड़ कर चला गया इंडिया को और तिब्बत, चाइना और दूसरी साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में जाके इसने रिफ्यूज ले लिया। वहाँ जाके बुद्धिज़्म फिर फूला फाला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब आदि शंकराचार्य जो हैं वो अपने कौन थे? ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स थे। इनको अपन कभी कभी क्रिप्टो बुद्धिस्ट भी बोलते हैं। और इन्होंने क्या किया कि जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म को जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे बुद्धिज़्म के वो ले लिए और हिंदुइज्म में मिला दिए। इसलिए बुद्धिज़्म की खुद की जो यूनिक अपील थी वो चली गई और बुद्धिज़्म छोड़ के चला गया इंडिया को अल्टीमेटली और साउथ ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर जाके एस्टेब्लिश हो गए चाइना में। त्रिपिटक क्या है? देखो भाई, त्रिपिटक तो अपन अब तक पढ़ते आए हैं कि अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और क्या कहते हैं
विनय पिटक, ये 3 पिटक हैं। और ये सारी पिटक कौन सी हैं? ये अपनी जब काउंसिल बैठती है, बुद्धिस्ट काउंसिल, तब अपने की इनको कंपाइल किया गया था। इसलिए इसके ऑप्शंस देखते हुए कौन कौन से ऑप्शंस अपने पास, त्रिपिटक क्या है ये क्वेश्चन है। त्रिपिटक क्या गांधी जी के 3 बंदर थे? नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश को बोलते त्रिपिटक? नहीं। त्रिरत्न ऑफ महावीर? नहीं। ठीक है। कलेक्शन ऑफ द प्रीचिंग ऑफ बुद्धा, ये है त्रिपिटक। वैसे त्रिरत्न अपने बुद्धिज्म में है। त्रिरत्न बुद्धिज्म में कौन सा है? दैट इज़ द बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। दिस इज़ द त्रिपिटक एंड दिस इज़ द त्रिरत्न ऑफ द बुद्धिज्म। तो इट इज़ द सेकंड क्वेश्चन, मतलब 62nd क्वेश्चन। अब आते हैं अपन इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर। ठीक है, तो अब है त्रिपिटक इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होली बुक ऑफ द हिंदुइज्म। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा? सुत्त पिटक, जिसके अंदर भगवान बुद्ध के खुद के सर्मन्स और टीचिंग्स है। विनय पिटक, जिसके अंदर रूल्स दे रखे हैं संघ के कि किस तरह से इसके अंदर मॉन्क्स रहेंगे। अभिधम पिटक के अंदर फिलोसफी है बुद्धिज़्म की। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 63। ये सिंपल क्वेश्चन है जो कि दोबारा रिपीट कर दिया गया है। त्रिपिटक कौन से उसकी बुक्स हैं, कौन से धर्म की बुक हैं? जैन की है? नहीं। हिंदूज़ की है? बिल्कुल नहीं। पारसीज़ की है? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन डी जो होगा वो होगा अपना बुद्धिज़्म। दिखा देता हूँ मैं। ऑप्शन डी इज़ बुद्धिस्ट। यस, सो द ऑप्शन डी इज़ राइट। और नन ऑफ द अबव, मोर देन द अबव, ये तो कोई बात ही नहीं बनी। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। इसका अपन देखते हैं एक्सप्लेनेशन, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक्सप्लेनेशन इसकी देन रखी, बहुत ज़बरदस्त। दोबारा क्वेश्चन वही आ गया। त्रिपिटक टेक्स्ट कौन से रिलीजन से जुड़े हुए हैं? वो है बुद्धिज़्म। फिर आगे चलते हैं। हो गया क्वेश्चन। त्रिपिटक इज़ एसोसिएटेड विद कौन सा रिलीजन? दोबारा वही क्वेश्चन, बुद्धिज़्म। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स द रूल्स ऑफ द मोनेस्टिक लाइफ? रूल्स ऑफ द मोनेस्टिक लाइफ, देखो अभी मैंने बताया आपको कि 3 पिटक है अपने पास। ठीक है, सबसे पहला कौन सा बताया? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के अंदर क्या है भाई साहब? सुत्त पिटक के अंदर आर द टीचिंग्स ऑफ द भगवान बुद्ध। ठीक है। सेकंड है अपने पास विनय पिटक। विनय पिटक के अंदर आर द रूल्स, किस तरह से मोनेस्टिक लाइफ के अंदर मॉन्क्स को रहना है, वो विनय पिटक के अंदर है। और ये जो अभिधम पिटक है, अभिधम पिटक जो है, इसके अंदर इज़ द बेसिक फिलोसफी ऑफ द बुद्धिज़्म। लेकिन क्वेश्चन अपना क्या पूछता है? क्वेश्चन अपना पूछता है कि रूल्स ऑफ मोनेस्टिक लाइफ कौन से उसके अंदर हैं? तो ये आर कंटेन्ड इन द विनय पिटक। तो इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर कंटेन्स द बुद्धाज सरमन? इनमें से कौन सा जो वो है बुद्धाज के सरमन्स, बुद्धा के जो सरमन्स दिए हैं वो उसके अंदर दिए हुए हैं। देखो भाई, अभी पहले इस वाले पहले क्वेश्चन में मैंने इसी चीज़ के बारे में बात की है। अभी दोबारा बता दूंगा, डी इज़ द राइट आंसर। सुत्त पिटक के अंदर इन चीज़ों के बारे में बात की गई है। एक्सप्लेनेशन में बार बार नहीं पढ़ूंगा, सेम एक्सप्लेनेशन चिल है। ठीक है, लेकिन कुछ अलग लाइन्स दी हुई हैं वो पढ़ देता हूँ कि सुत्त पिटक इज़ द बुक जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धास टीचिंग्स के बारे में डील करती है। एक दिघ निकाय या फिर दिघा निकाय जो कि सुत्त पिटक का पार्ट है, उसके अंदर कुछ ज्ञान दिया हुआ है। बस अब कुछ भी ज्ञान दिया, उस ज्ञान से अपने को मतलब नहीं है, लेकिन अपने को ये बात सोच सकते हैं कि भाई वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिघा निकाय सुत्त पिटक का एक पार्ट है। ठीक है, ये चीज़ अपन याद कर सकते हैं कि दिघा निकाय सुत्त पिटक का एक पार्ट है। वेरी गुड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यमक बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पिटक। यमक कौन से पिटक को बिलोंग करता है? क्वेश्चन नंबर 68। देखो भाई, यमक जो है ना, यमक बिलोंग्स टू द अभिधम पिटक। अब इसके अंदर कुछ ज़्यादा साइंस नहीं है, ये रटने की चीज़ है। यमक बिलोंग्स टू द अभिधम पिटक। इसका देखते हैं अपन एक्सप्लेनेशन और क्या कहता है ये। In order to preach doctrine of Buddhism, महात्मा बुद्ध ने एक नई टाइप ऑफ लिटरेचर, इन ऑर्डर बुद्धिज़्म को वो करने के लिए बुद्धिस्ट ने त्रिपिटक बनाया, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। सुत्त पिटक, ये देखो सेम चीज़ें हैं भाई साहब, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ अपने को देख सकते हैं अपन कि अभिधम पिटक के अंदर 7 बुक्स हैं। ठीक है, अभिधम पिटक 7 बुक्स, जिसके अंदर एक यमक आती है, एक आती है पठाना, पी इसका स्पेलिंग जहाँ से हट रहा है मैं लिख देता हूँ, PATTHANA, पठाना। ठीक है, यमक, पठन या फिर पठाना, कथावत्थु, पुग्गलपन्नति, धातु कथा, विभंग, धम्म संघिनी।
ठीक है, ये 7 बुक्स हैं जो कि अपने को मिलती हैं अभिधम पिटक के अंदर, ये अपन रट सकते हैं और मज़े कर सकते हैं। एक सेकेंड। तो गाइज अभी आ गए अपन लोग क्वेश्चन नंबर 69 पे। एंशियंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एक सेरेमनी है जिसको परवाना बोलते हैं। इट वॉज द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के अंदर एक सेरेमनी जिसको पवराना बोलते हैं। ये देखो यूपीएससी में आया क्वेश्चन है, पवराना। और ये क्यों की जाती थी, ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं अपन। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ओकेजन टू इलेक्ट द संघ परिनायक एंड 2 स्पीकर्स, एक धम्म का और अदर ऑफ विनय। क्या ये था क्या है अरे यार, पवराना, ठीक है। पवराना और कन्फेशन बाय मॉन्क ऑफ देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मोनेस्ट्री ड्यूरिंग द रेनी सीजन। Ceremony of initiation of new person into Buddhist Sangh in which the head is shaved और एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जी अपना पवराना है। पवराना ये जो चीज़ है, ये वो चीज़ है जब मॉन्क्स जो हैं वो अपने गुनाहों को कन्फेस करेंगे, ऑफेंसेस। तो इसका बी इज़ द राइट आंसर। इसका अपन देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि 4 महीने के रेनी सीजन के अंदर डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा इन बुद्ध विहार या फिर महाविहार जो वो रहेंगे, तो उस टाइम पे वो अपना ये तो प्रीच करेंगे नहीं, ठीक है। तो उस टाइम पे ये पवराना सेरेमनी होती है, ठीक है। इस सेरेमनी में मॉन्क्स अपने कन्फेस करेंगे ऑफेंसेस को एंड डिस्कस फ्यूचर प्लान ऑफ द वर्क, फ्यूचर वर्क प्लान, ठीक है। अशोकराम मोनेस्ट्री, अशोकराम मोनेस्ट्री कहाँ पे है, इसको रट सकते हैं अपन। अशोकराम मोनेस्ट्री इज इन पाटलिपुत्र। अशोकराम मोनेस्ट्री इज इन पाटलिपुत्र। अकॉर्डिंग टू फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंश, द मौर्यन रूलर अशोक ने बनवाई अशोकराम विहार इन पाटलिपुत्र विद द सुपरविजन ऑफ मॉन्क जिसका नेम था इंद्रगुप्त। समझ में आ गई बात भाई साहब। अशोकराम जो मोनेस्ट्री है ये भाई साहब ने बनवाई, अशोक ने, और ये अशोक ने बनवाई थी पाटलिपुत्र के अंदर आराम से। और ये बिहार या फिर विहार एक ही बात बोल सकते हैं अपन, ठीक है, इंद्रगुप्त के उसके अंदर। वेयर इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूप लोकेटेड। विश्व शांति स्तूप संसार में सबसे ज़्यादा ऊंचा कहाँ पे है? ऑप्शंस वैशाली, राजगीर, नालंदा, पटना। आराम से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 71। देखो भाई, जो विश्व शांति स्तूप है ना, या फिर इसको बोलते हैं वर्ल्ड पीस पगोड़ा, ये है राजगीर के अंदर, बिहार के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? देखो राजगीर के अंदर क्या हो रही है, राजगीर के अंदर पहले बुद्धिस्ट काउंसिल भी हो रही है, राजगीर के अंदर अपने पास ये भी हो रही है, विश्व शांति स्तूप भी है, स्तूप, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। विश्व शांति स्तूप या फिर वर्ल्ड पीस पगोड़ा जो कि 400 मीटर ऊंचा है, वो हिल्स ऑफ राजगीर बिहार के अंदर है, इज़ द हाईएस्ट विश्व शांति स्तूप इन द वर्ल्ड। चलो भाई, द जायंट बुद्धा स्टैचू ऑफ द 80 फीट एट बोध गया किसने बनवाया था? इसका आंसर इज़ जैपनीज़। इसको अपन याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल रट सकते हैं, रटने में कोई वो नहीं होना चाहिए। तो बुद्धा स्टैचू जो है बोध गया के अंदर जो 80 फीट ऊंचा है, इन मेडिटेशन पोज या फिर ध्यान मुद्रा के अंदर एक लोटस के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इसको पूरे 7 साल लगे थे टू कंप्लीट। इज ए मिक्सचर ऑफ सैंडस्टोन ब्लॉक्स एंड रेड ग्रेनाइट। दिस स्टैचू वाज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ दाइजोक्यो सेक्ट ऑफ जापान। क्वेश्चन नंबर 73। द वर्ड स्तूप हैज़ बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम
स्तूप को कहाँ यूज़ किया गया है? देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है और ये मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द लोग अगर ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको टाइप करेंगे तो इसका पक्का गलत आंसर देंगे। ठीक है, देखो पूरा का पूरा चीज़ें किस किस से, जातक कथा, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी और नन ऑफ द अबव। तो कोई आदमी स्तूप बुद्धिज़्म में पढ़ के तो इसमें सबसे पहले तो लगाएगा जातक कथा। अगर किसी को ये पता होगा कि जातक कथा के अंदर, और किसी ने गलती से सारी जातक कथा ये पढ़ रखी होंगी और उसको पता होगा कि उसके अंदर स्तूप आ रहा है, देखो जातक कथा में स्तूप का तो वर्ड आएगा ही क्योंकि बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। लेकिन पहली बार जो स्तूप का प्रयोग होता है वो होता है भाई साहब ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, इसका देखो एक्सप्लेनेशन। द वर्ड स्तूप हैज़ बीन यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेदा। स्तूप का मतलब होता है ट्री स्टेम। ऋग्वेद रेफर्स स्तूप रेज्ड बाय द किंग वरुण ने स्तूप बनाया था अबव द फॉरेस्ट इन ए प्लेस हैविंग नो फाउंडेशन। एनीथिंग दैट इज रेज्ड ऑन द ग्राउंड, कोई भी चीज़ जो टीले के तौर के ऊपर ज़मीन पर बनाई जाती है उसको स्तूप बोल देते हैं। द स्तूप साइट विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद एनी इंसिडेंट। स्तूप साइट जो भगवान बुद्ध की ज़िंदगी से जुड़ी हुई नहीं है। तो इसमें तो साफ साफ आराम से लगा सकते हैं सारनाथ के अंदर क्या हुआ था? सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना स्पीच सरमन दिया था, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर में उनको महापरिनिर्वाण मिला था। इसलिए सांची इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। इसका कुछ वो पढ़ना भी नहीं है, एक्सप्लेनेशन ज़रूरत ही नहीं है। अरे क्या ख़त्म हो गया ये? वेयर इज़ द हाईएस्ट? ना विश्व शांति स्तूप अपने देख लिया कि भाई साहब ये राजगीर के अंदर है। अब आते हैं करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्तूप्स। इन स्तूप्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताओ भाई साहब। देखो यार, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है इसमें, क्योंकि आंसर तो उसको कुछ दे नहीं रखा, इसलिए अपन सीधा चलेंगे उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन के अंदर। जो बरहुत स्पीच है एंड सांची स्तूप, वो मौर्य जो राजा था एम्परर अशोक, उसके टाइम पे बनाए गए। तो कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज ये कहते हैं कि धमेक स्तूप बिल्ट ड्यूरिंग द अशोक। ठीक है, अमरावती स्तूप वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सातवाहनाज। दिस इज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बरहुत, सांची एंड धमेक। दिस क्वेश्चन शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एक्सकवेशन या इवेल्युएशन। तो इसको अपन नहीं करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका तो यार साफ साफ जो चीज़ है ना, दैट इज बुद्धिज़्म। क्योंकि बुद्धिज़्म के अंदर एक लाइन पढ़ी जाती है कि इम्परमानेंस के ऊपर अपन लोग जोर देते हैं कि नथिंग इज़ परमानेंट। ठीक है, ट्रांजिएंट स्टेज में हर चीज़, इसलिए इसमें अपन रखेंगे बुद्धिज़्म। खैर, इसका अपन एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इम्परमानेंस उसको अनित्य भी बोलते हैं। इम्परमानेंस जिसको अपन अनित्य ही बोलते हैं, एक असेंशियल डॉक्ट्राइन है एंड बुद्धिज़्म का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, डॉक्ट्राइन असर्ट्स दैट ऑल ऑफ एग्जिस्टेंस इज ट्रांजिएंट, इनकॉन्स्टेंट। जितनी भी चीज़ है ना वो ट्रांजिएंट है, वो कांस्टेंट नहीं है और वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगी। ऑल टेम्पोरल थिंग्स, चाहे मटेरियल हो या फिर मेंटल हो, और लगातार बदल रही हैं और ख़त्म हो जाएंगी एक टाइम पे। बस वही बात, एक ही बात बोली बार बार घुमा फिरा के अलग अलग शब्दों में। हु एडवोकेटेड नियो बुद्धिज़्म। नियो बुद्धिज़्म के बारे में भाई साहब अगर ये चीज़ आपको नहीं पता तो फिर बस कुछ नहीं कह सकते। देखो, नियो बुद्धिज़्म का जो इसके अंदर जो अपन एक बंदा है जिसके बारे में बोल सकते हैं, डेट इज़ बाबा साहेब अम्बेडकर। तो सी इज़ द राइट आंसर। न्यू बुद्धिज़्म मतलब न्यू व्हीकल एंड रेफर्स टू द री इंटरप्रटेशन ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर अपने खुद के तरीके से बुद्धिज़्म को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि कर्म, रीबर्थ आफ्टर लाइफ, संसार, मेडिटेशन, एनलाइटनमेंट, ये 4 नोबल ट्रुथ जो हैं फाउंडेशन है बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया।
गौतम बुद्धा इज़ नोन एज द लाइट ऑफ द एशिया। एक बंदा था अंग्रेज़, उसने इस चीज़ के बारे में बात की है, उसने इस चीज़ के बारे में अपनी किताब में भी लिखा है, जहाँ तक मेरे को याद। एक सेकंड भाई साहब, ये मुड़ गया है, घूम गया है। हाँ, तो एडविन आर्नोल्ड करके एक आदमी है जो कहता है कि गौतम बुद्ध इज लाइट हाउस ऑफ एशिया। ठीक है, ये यहाँ देख सकते हैं अपन कि बुद्धा इज प्रोमिनेंटली नोन एज द लाइट हाउस ऑफ एशिया और द लाइट बीम। एडविन आर्नोल्ड अपनी किताब रोट ए बुक जिसका नाम है लाइट हाउस ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, जो कि गौतम बुद्ध के जीवन के ऊपर निर्धारित वो है बेस्ड। Who amongst the following is known as the light of Asia? दोबारा वही क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर। विद रेफरेंस ऑफ द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म प्रमिता। ठीक है, तो देखो ये यूपीएससी पे आया क्वेश्चन है और स्टेट पीसीएस में आराम से आ सकता है। तो अपन प्रमिता के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रमिता क्या है। इसका आंसर जो है वो है कि भाई साहब परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्व। बोधिसत्व जो है, बोधिसत्व वो लोग होते हैं, देखो पहले बोधिसत्व देख ले क्या होते हैं। बोधिसत्व वो लोग होते हैं जो खुद का इनलाइटनमेंट को डिले करते हुए दूसरे लोगों को ज्ञान प्राप्ति में या फिर इनलाइटनमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, क्या मैंने कहा कि बोधिसत्व वो लोग हैं जो खुद का इनलाइटनमेंट डिले करते हैं और दूसरे लोगों को इनलाइटनमेंट के अंदर हेल्प करते हैं, तो दे आर बोधिसत्व। चलो अब चलते हैं उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन के ऊपर। प्रमिता एक बुद्धिस्ट टर्म है, उसको परफेक्शन, उसका अर्थ है परफेक्शन। ठीक है, तो प्रमिता मतलब टूवर्ड्स द पाथ ऑफ बिकमिंग बुद्ध। प्रमिता रिप्रेजेंट क्वालिटीज दैट बोधिसत्व स्ट्राइव टू परफेक्ट इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई कर्म एंड क्लेश एंड डेवलप बोधिचित्ता। ठीक है, मतलब प्रमिता का मतलब क्या है, परफेक्शन। ठीक है, और प्रमिता वो क्वालिटीज़ हैं जो बोधिसत्व कोशिश कर रहे हैं अचीव करने की। ठीक है, ताकि उनका कर्म प्यूरिफाई हो सके और उनका जो चित्त है वो बिल्कुल बुद्ध जैसा चित्त हो जाए। एडविन आर्नोल्ड ने किताब लिखी लाइट ऑफ एशिया, ये किसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81। इसके अपन चलेंगे सीधे उसके ऊपर क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर। ये क्या कहता है कि लाइट हाउस ऑफ एशिया जो है उसकी बुक पूरी की पूरी ललित विस्तार के ऊपर बेस्ड है। बस इससे ज़्यादा उसमें कुछ याद नहीं करना, किस पे बेस्ड है, ललित विस्तार के ऊपर बेस्ड। बस लाइट हाउस ऑफ एशिया, दिस बुक इज़ बेस्ड अपॉन द कंटेंट्स ऑफ ललित विस्तार, और ये 1879 के अंदर पहली बार पब्लिश की गई थी। वेरी गुड। व्हाट इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द हीनयान एंड द महायान। मैंने बताया था आपको, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद जो बुद्धिज़्म है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान एंड द महायान। हीनयान वो लोग थे जो पुराने वाली चीज़ों में बिलीव करते आ रहे थे, और महायान जो है वो कहते हैं कि हम बुद्ध को मूर्ति के तौर पे पूजा करेंगे, बुद्ध के ऊपर ऑफरिंग्स देंगे, बुद्ध को भगवान मानेंगे। हीनयान कहते हैं कि बुद्ध जो है भगवान नहीं थे, वो हम में से ही एक इंसान थे, लेकिन वो एक महान इंसान थे। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि फंडामेंटल डिफरेंस क्या है हीनयान और महायान का। ऑप्शन ए बिलीफ इन नॉन वायलेंस, ऑप्शन बी कास्ट फ्री सोसाइटी, ऑप्शन सी वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस। एक सेकंड मेरे को जान दो, ऊपर जान दो। हाँ, वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस, एंड ऑप्शन डी वर्शिप ऑफ स्तूपाज। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑप्शन सी और डी में कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन ये लोग जो हैं महायान वाले लोग ये वर्शिप करते थे बोधिसत्व लोगों की भी। इसके अंदर जो ये लोग वर्शिप करते थे, किसकी वर्शिप करते थे, पद्म पाणी की वर्शिप करते थे। ठीक है, इन सब की वर्शिप करते थे। तो इसका अपन देखते हैं पूरा का पूरा अपना एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि डिफरेंस बिटवीन द हीनयान एंड महायान क्या है कि बुद्ध को भगवान के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं महायान वाले लोग। हीनयान ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध एक महान इंसान थे। महायान ने भगवान बुद्ध को
वर्शिप करना चालू कर दिया, मूर्तियाँ बना के, ये सब चीज़ें, यही मैंने बताया था अभी एक सेकंड पहले। गौतम बुद्ध वाज एलिवेटेड टू पोजीशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, देखो भाई साहब एक बात मैंने अभी बताया कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर जो हीनयान और महायान जो है वो अल्टीमेटली डिवाइड हो जाता है, और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे हीनयान और महायान में, अब जो महायान है वो बिलीव कर रहा है भगवान के अंदर, और हीनयान कर रहा है भगवान के अंदर बिलीव नहीं कर रहा है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल तक आते आते जो महायान वाले लोग, उनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी बढ़ गई थी, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे जो राजा था वो था कनिष्क राजा था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में नहीं बताई कहाँ हुई थी, वो हुई थी कुंदलवन के अंदर। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे दो लोग थे, वासुमित्र और जहाँ तक मेरे को याद है अश्वघोष, ठीक है, ये दो लोग थे। इनमें से एक बंदा वाइस प्रेसिडेंट और एक बंदा प्रेसिडेंट था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उस टाइम राजा कौन था, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल टाइम पे राजा था कनिष्क, तो कनिष्क इज द राइट आंसर। इसका अगर अपन एक्सप्लेनेशन देखें तो बिल्कुल देख सकते हैं कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल राजा कनिष्क के टाइम पे हुई थी, और बुद्धिज़्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, महायान और हीनयान। महायान वाज ट्रीटेड, महायान ने भगवान बुद्ध को गॉड के तौर पर ट्रीट किया, और उस भगवान बुद्ध को गॉड के स्टेटस पे पहुंचा दिया गया। पहला ह्यूमन स्टैचू वर्शिप्ड इन इंडिया, पहली अगर ह्यूमन स्टैचू, इंसान की जो स्टैचू जो इंडिया के अंदर वर्शिप की गई, तो देखो भाई साहब ब्रह्मा हमने सिर्फ मिथोलॉजीज़ के अंदर पढ़ा है, विष्णु भी मिथोलॉजीज़ के अंदर पढ़ा है, शिव भी मिथोलॉजीज़ के अंदर पढ़ा है, लेकिन हमको सिर्फ ये पता है कि हमें भगवान बुद्ध इस टाइम जन्मे और इस टाइम इनकी मृत्यु हुई। तो यही एक इंसान है जो ऑप्शंस के अंदर करेक्ट बैठते हैं। तो बिना किसी दिमाग लगाए अगर किसी को कुछ भी नहीं आता हो तो वो भी आराम से ऑप्शन सी को करेक्ट मार सकता है। खैर इसका अपन देखेंगे एक्सप्लेनेशन। इंडिया के अंदर गौतम बुद्ध वाज वर्शिप्ड फर्स्ट थ्रू आइडल्स बाय द महायान सेक्ट ऑफ द बुद्धिज़्म। ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ द बुद्धा इज़ मेड इन विच स्टाइल। देखो भाई साहब ये जो है दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, और इसको अपन अभी के लिए रट लेते हैं। अगर आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस होंगी तो उसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से गांधार स्टाइल ऑफ आर्ट होती है, किस तरह से मथुरा स्टाइल ऑफ आर्ट होती है। गांधार स्टाइल के अंदर बुद्धा के बाल कैसे हैं, बुद्धा की आंखें कैसी हैं, मथुरा स्टाइल के अंदर बुद्धा के बाल कैसे हैं, ठीक है, उसमें कौन सा किस टाइप का स्टोन यूज़ किया गया है, मथुरा के अंदर कौन सा स्टोन यूज़ किया गया है, गांधार के अंदर ग्रीक इन्फ्लुएंस आ रखा है। तो इस चीज़ की बातें अपन बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो बात करेंगे अपन की सबसे पहला बुद्धा का जो स्टैचू था वो गांधार स्टाइल का था। ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज़ मेड इन द गांधार स्टाइल, जिसको ग्रीको रोमन ओरिजिन भी कहा जाता है, ग्रीक और रोमन मिक्स, फ्लोरिश ड्यूरिंग द कुषाण डायनेस्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड फाउंडेशन ऑफ द आइडल वर्शिप इन द कंट्री। आइडल वर्शिप आजीविका वैदिक रिलीजन। तो इसके अंदर चलते हैं अपन सीधा एक्सप्लेनेशन के अंदर। बुद्धिज़्म लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप इन द कंट्री। महायान के लोगों ने आइडल वर्शिप चालू की थी बुद्ध की। क्वेश्चन नंबर 87 IAS के अंदर आया हुआ है 1994 के अंदर। द नेम मुद्रा विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द नेम मुद्रा। मुद्रा मतलब ये वही होती है ना यार मुद्रा क्या होती हैं, ध्यान मुद्रा, ठीक है, इस टाइप की अलग अलग मुद्राएं हैं भगवान बुद्ध की, ठीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा, जिसके अंदर भगवान बुद्ध अपने राइट हैंड से भूमि को टच कर रहे हैं और उल्टे हाथ को अपनी गोदी के अंदर, अपनी लैप के अंदर रखे हुए हैं, जिसका फेस ऊपर है, ठीक है। तो दिस इज़ द भूमि स्पर्श मुद्रा। तो क्या कह रहे हैं, मैं मुद्रा के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। द मुद्रा जो कि रिप्रेजेंटेड बाय द गांधार बुद्धा इमेज ऑफ सारनाथ फर्स्ट सरमन, ठीक है, वो कौन सी मुद्रा है। देखो ये आगे ना क्वेश्चन के अंदर भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा के अंदर भगवान बुद्ध क्या कर रहे हैं, भूमि को स्पर्श कर रहे हैं। भूमि को स्पर्श करते हुए कहते हैं कि हे भूमि, कहते नहीं है, मतलब उसका मतलब ये है कि भूमि को वो साक्षी मान रहे हैं कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, ठीक है, मैंने अपनी सारी की सारी उनको इच्छाओं के ऊपर कंकर कर लिया है। वैसे ही धर्म चक्र क्या कह रहा है कि जब भगवान बुद्ध ने सारनाथ के अंदर अपना पहला सरमन दिया तो उस वाली मुद्रा को अपन क्या करें, धर्म चक्र। अब सारनाथ में जो काम हुआ उसको मोस्टली धर्म चक्र ही बोल रहे हैं, ठीक है। गांधार बुद्धा वाज इंस्पायर्ड बाय हेलेनिस्टिक
रियलिज्म। ठीक है, ये अलग 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 वो हैं पर टेम्पर्ड बाई पर्शियन, स्कीथियन, पार्थियन मॉडल्स। ठीक है, और द मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस आर्ट इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ बुद्धा। इमेजेस कंसिस्ट ऑफ धर्म चक्र पोस्चर, मेडिटेशन पोस्चर, अभय पोस्चर और वृद्ध पोस्चर ऑफ गौतम बुद्धा। अलग अलग पोस्चर दे रखे हैं, अलग अलग मुद्रा है, ये पोस्चर मतलब मुद्रा। द स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ द बुद्धा वॉज बिल्ट इन विच पीरियड? कुषाण टाइम के अंदर बुद्धा का स्टैंडिंग स्टैचू बनाया गया था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। गांधार आर्ट फ्लोरिश ड्यूरिंग द कुषाण रूल। कनिष्क जो ग्रेटेस्ट ऑफ द कुषाण वाज ग्रेट पैटर्न ऑफ द आर्ट एंड कल्चर। इट वॉज ड्यूरिंग हिज रेन दैट द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश्ड। Both sitting and the standing posture of the were carved out in the Mathura school. Kushan art of Gandhar is mainly known for wealth of sculptures recovered from the numerous Buddhist stupas in the monasteries. ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के ऊपर। लॉर्ड बुद्धा की इमेज इज समटाइम्स शोन्स विद हैंड जेस्चर। ये देखो, अभी अपन ने इसके बारे में बात किया था। भगवान बुद्ध की जो है ना वो हैंड जेस्चर, जिसको अपन भूमि स्पर्श बोलते हैं। और भूमि स्पर्श का मतलब क्या है? बुद्धा कॉलिंग टू द अर्थ टू वॉच और मारा एंड प्रिवेंट मारा डिस्टर्बिंग फ्रॉम हिज मेडिटेशन। बुद्धा कॉलिंग टू द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चेस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशंस ऑफ मारा। देखो भाई, मैंने क्या कहा था कि बुद्धा अर्थ को वो कह रहे हैं कि भाई मैं बिल्कुल प्योर हूँ, मैंने पूरी की पूरी डिज़ायर्स के ऊपर वो कर लिया है, क्या कहते हैं, अपने कंट्रोल कर लिया है। और यहाँ पे क्या, मारा जो है ना, मारा जो है, मारा को समझ रखा है कि डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, मारा इस डीमन जो कि डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो इसलिए जब भगवान बुद्ध भूमि को स्पर्श करते हैं तो वो कहते हैं कि मेरी प्योरिटी का मैं ये प्रमाण दे रहा हूँ कि मैंने मारा के टेम्पटेशंस, मारा के मतलब डिज़ायर्स के होते हुए भी मैं बिल्कुल प्योर हूँ और मैं इन सब चीज़ों के ऊपर उठ चुका हूँ अब। तो आंसर बी इज़ द राइट, दिस इज़ द राइट आंसर। 89th आइए इस प्री में आया क्वेश्चन है भाई साहब ये। इन भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्धा इज सीटेड विद राइट हैंड एज, राइट हैंड को अपने राइट नी के ऊपर डाल रखा है और रख रखा है और ज़मीन को टच कर रहे हैं। ठीक है, और लेफ्ट हैंड जो है वो अपनी गोद में रखा हुआ है और वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, मतलब उसकी जो हथेली है वो ऊपर की तरफ है। तो इसके अंदर क्या रखा, बुद्धा कह रहा है कि बुद्धास अवेकनिंग, वो कहते हैं कि अर्थ आओ और मेरे एनलाइटनमेंट को विटनेस करो कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। मैंने डीमन मारा से मैं डरा नहीं। ठीक है, बस यही कहानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा, जो सारनाथ की बुद्ध की इमेज है भूमि स्पर्श की, वो कौन से टाइम की है? गुप्ता पीरियड। ऑप्शन डी इज राइट। इसका देख लेते हैं अपन एक्सप्लेनेशन, फिर चलते हैं आगे। भूमि स्पर्श मुद्रा ऑफ द बुद्ध एट सारनाथ बिलोंग्स टू द गुप्ता पीरियड। द मुद्रा रिप्रेजेंट्स स्टीड फास्टनेस। ध्यानी बुद्ध अशोका भय also is associated with earth witness mudra because it was immovable in keeping a vow never to feel anger or disgust at other. ठीक है, with reference to the cultural history of India consider the cultural history की बात कर रहा है उपासक। अब ये कह रहा है कि which of the following are correctly matched। ये पक्का यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन देखना पड़ेगा यूपीएससी में आया नहीं आया हुआ। बिल्कुल ये आईएएस प्री का आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो भाई कौन सी चीज़ सही मिलाई गई है, कौन सी चीज़ सही नहीं मिलाई गई। ठीक है, तो पहली बात तो उपासक जो है ना, उपासक आर द ले फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धिज्म, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, परिवर्जका जो है उसका मतलब यही है रेनन्सिएंट या फिर वंडरर, जो संसारी चीज़ों को छोड़ चुका है, घूम रहा है। ठीक है, शर्मन जो है वो एक वॉन्डरिंग मॉन्क है, ना कि प्रीस्ट विद हाई स्टेटस। ठीक है, तो इसका ये वाला रॉन्ग हो गया और ए एंड 1 and 3 आर राइट, तो बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं इस एक्सप्लेनेशन के ऊपर। उपासक कौन है? उपासक आर द ले फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धिज्म, जो कि मॉन्क्स नहीं हैं। उपासक लिटरली मीन मेल रिनन्सिएंट। उपासक तो ले फॉलोअर्स हो गए जो कि मॉन्क्स नहीं हैं।
परिवर्जक कौन है? मेल रेनन्सिएंट या फिर वांडरर्स, ठीक है। बुद्धिस्ट भिक्षु इज प्राइमरीली ए परिवर्जका। शर्मन जो है वो एक मॉन्क है, किसके अंदर? जैनिज्म के अंदर, बुद्धिज्म के अंदर और आजीविकिज्म के अंदर शर्मन, ना कि कोई बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस का प्रीस्ट। क्वेश्चन नंबर 92, सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श बिलोंग्स टू, अभी अभी आया 1 सेकंड पहले, ये सारनाथ की जो भूमि स्पर्श मुद्रा है ना वो किसको बिलोंग करती है? गुप्ता पीरियड को। कुशीनगर वाज द कैपिटल ऑफ द मल रिपब्लिक। चलो भाई ये तो क्वेश्चन बहुत पहले आ चुका है, ये तो आना चाहिए। लॉर्ड बुद्ध का महापरिनिर्वाण टुक प्लेस एट द कुशीनगर। तो क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है? ये बताओ, भगवान कुशीनगर उसका कैपिटल था किसका? मल रिपब्लिक का। क्या उसकी वजह से भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण हुआ? ना, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण इसलिए हुआ क्योंकि उनको वो क्या कहते हैं, कौन सी जगह थी यार वो, वहाँ पे उनको शुक्र मफदा खिला दिया गया, शुक्र मांस खिला दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, इसलिए दोनों चीज़ें राइट तो है, कुशीनगर कैपिटल था भाई मल का, ठीक है, और बुद्ध भगवान के क्या था, महापरिनिर्वाण भी कुशीनगर में लिया था, तो दोनों चीज़ राइट तो है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्या कहते हैं रीज़न ए को, तो इसलिए बी इज़ राइट। लॉर्ड बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर के अंदर हो रहा है, चलो इसका एक्सप्लेनेशन अपन देखने की जरूरत है नहीं। लोथल, ये देखो अभी अपन ने जब इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था, तो जब लोथल आया था, लोथल कहाँ बताया था भाई साहब? लोथल बताया था गुजरात के अंदर, धोलावीरा इज ऑल्सो इन गुजरात। लोथल जो है इसके अंदर डॉकयार्ड है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। सारनाथ के अंदर भगवान बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया, बिल्कुल सही बात है। और नालंदा ग्रेट सीट ऑफ द बुद्धिज्म, इसके बारे में अपन बात कर सकते हैं कि नालंदा इज़ द ग्रेट सीट ऑफ द बुद्धिज्म, दिस इज ऑल्सो राइट लर्निंग। राजगीर के अंदर क्या कह रहा है कि लाइन कैपिटल ऑफ द अशोका, लाइन कैपिटल ऑफ द अशोका, ना 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 ना, लाइन कैपिटल ऑफ द अशोका जो है वो सभी को पता होना चाहिए कि अशोक ने बनवाया हुआ ऐसा पिलर जिसके ऊपर ऐसे लाइन बने हुए हैं, शेर बने हुए हैं 4, और ये कहाँ पे है? ये सारनाथ के अंदर है, तो सी इज द थर्ड इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, उसके अलावा तीनों राइट है। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसके अंदर तीसरा नहीं दे रखा हो और 1, 2 एंड 4 दे रखा हो, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे एक बार। राजगीर इज ए पिलग्रिमेज सेंटर फॉर द बुद्धिस्ट, हिंदुइस्ट, जैन्स, इज फेमस फॉर इट्स हॉट वाटर स्प्रिंग। और लाइन कैपिटल जो है वो सारनाथ में, ना कि राजगीर के अंदर। द रिमेन्स ऑफ एंशियंट डॉकयार्ड लोथल में मिलते हैं। महात्मा बुद्ध ने पहला अपना सरमन सारनाथ में दिया। नालंदा वॉज अ ग्रेट सीट ऑफ द बुद्धिस्ट लर्निंग, ये हो गया काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा, जो बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा है ना, उसको जाना जाता है पद्मपाणि, पद्मपाणि अवलोकितेश्वरा, क्योंकि इनके हाथ में इज द लोटस, लोटस का फूल है पद्म, ठीक है, इनको इसलिए लोटस बियरर भी बोलते हैं। एक बोधिसत्व है महायान बुद्धिज्म के बोधिसत्व जिनका नाम अवलोकितेश्वरा है, उनको पद्मपाणि बोलते हैं। ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, IAS प्री में आया हुआ है, और इसका आंसर आ गया सी, पद्मपाणि या फिर लोटस बियरर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नाम है अवलोकितेश्वरा के, ठीक है। और ये देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, अवलोकितेश्वरा त्रिभंग पोस्चर के अंदर खड़े हुए हैं। बोधिसत्व कौन होते हैं? बोधिसत्व वो लोग होते हैं जो एनलाइटनमेंट के लिए काम तो करते हैं, जो खुद भी एनलाइटनमेंट का काम कर रहे हैं लेकिन दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन चीज़ों के बारे में बात करो। स्थावीरावादीन बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म, क्या ये क्वेश्चन ठीक, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? लोकत्रवादीन सेक्ट एक ऑफशूट है महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। महासंघिका सेक्ट पता कौन सा था, इसके बारे में बात करेंगे। द डेटिफिकेशन ऑफ द बुद्धा बाय महासंघिका फोस्टर्ड द महायान बुद्धिज्म। इस सारे क्वेश्चन, इन सारे स्टेटमेंट्स को आप एक सेकंड सोचिए और समझिए। इतने मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ।
देखिए गाइज, होता क्या है, जो ये स्थाविरावादी है ना, रुको, जो ये स्थाविरावादी है ना, इन लोगों ने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया था। अरे सॉरी, इन लोगों ने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया था। मतलब जैसे जैसे बुद्धिज़्म के चेंज आ रहे थे ना, तो उन लोगों ने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन महासंघी का जो है ना, इन लोगों ने क्या कहा था कि हाँ भाई हम चेंज को एक्सेप्ट करेंगे। तो महासंघी का, तो जो ये महासंघिका है ना, तो महासंघिका की वजह से अल्टीमेटली जाके महायान बनता है। ठीक है, दिस इज राइट। स्थाविरावादीन बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म। मैंने क्या कहा, स्थाविरावादीन वो लोग थे जिन्होंने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन महायान या फिर महासंघिका वो लोग थे जिन्होंने चेंज को एक्सेप्ट कर लिया था, जिन्होंने कहा था कि आप अब बुद्ध की पूजा करेंगे। समझ रहे हो? इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नो 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 नो, इसलिए यार ये नोटिफिकेशन बार खुल रहा है, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। तो जिसके अंदर स्टेटमेंट 1 आया हुआ है वो रॉन्ग हो गया अपना, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 3 इज राइट एंड स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो राइट। कैसे? पढ़ो एक्सप्लेनेशन। स्थाविरावादी बिलोंग टू हीनयान, ना कि महायान। लोकत्रवादीन सेक्ट जो है वो महासंघिका का एक ऑफशूट है। ठीक है, और जो डेटिफिकेशन बुद्धा बाई महासंघिका, उसकी वजह से महायान बुद्धिज्म बना, ये मैंने बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 97, डेटिफिकेशन ऑफ द बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ द बोधिसत्वास इन, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, डेटिफिकेशन ऑफ द बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास, और अगली जो लाइन है वो है इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। दीज इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, इनमें से कौन सी फीचर है महायान बुद्धिज़्म की? क्या क्या है, मैं दोबारा बोल दूँ एक बार, मैं यहीं लिख देता हूँ। पहली जो स्टेटमेंट है वो है डाइटिफिकेशन ऑफ द बुद्धा, डीटिफिकेशन, DEI, डिफिकेशन या फिर डिफिकेशन ऑफ बुद्धा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, सेकंड इज बोधिसत्वा। तो डिफिकेशन ऑफ द बुद्धा, डेटिफिकेशन ऑफ द बुद्धा है, बोधिसत्वा, और तीनों के तीनों पार्ट जो हैं वो महायान बुद्धिज्म के हैं। तो डी इज राइट। देखो, महायान बुद्धिज्म बिलीव्स इन बुद्धाज पावर एंड डिविनिटी, की भगवान बुद्ध हैं, बुद्ध भगवान हैं। इट बिलीव्स इन मैनी फॉर्म्स ऑफ इनकारनेशन ऑफ बुद्धा। महायान बुद्धिज्म बेस्ड प्रिंसिपली अपॉन द पाथ ऑफ बोधिसत्वा। महायान बुद्धिज्म ये मानता है कि बोधिसत्व है जो हमारी हेल्प करते हैं निर्वाण के अंदर। बोधिसत्व आर इनलाइटेंड बीइंग्स, जो खुद के सेल्वेशन को रोके हुए हैं, पोस्टपोन किए हुए हैं, ताकि और लोगों की हेल्प की जा सके। महायान बुद्धिज्म बिलीव इन आइडल वर्शिप एंड रिचुअल्स। ठीक है, विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन चीज़ों को कंसिडर करो। कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, नहीं, अभी अपन ने पढ़ा, गलत हो गया। बोधिसत्व इज ए कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट। तो क्या ये ठीक है? यस, बोधिसत्व आर compassionate one on his way to enlightenment। उसके बाद है बोधिसत्व डिलेज हिज सेल्वेशन टू हेल्प सेंटिएंट बीइंग्स टू देयर पाथ। तो ये दोनों ठीक है, क्वेश्चन सेकंड और थर्ड ऑप्शंस। तो इसका कौन सा राइट है? तो बी इज़ द राइट। ये आप आराम से पढ़ सकते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। द लार्जेस्ट हैज़ द मोस्ट इवोल्ड रॉक कट चैत्य होल ऑफ हीनयान फेज। हीनयान फेज का सबसे बड़ा रॉक कट चैत्य होल कहाँ पे है? करले के अंदर। द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इवोल्ड रॉक कट चैत्य होल ऑफ द हीनयान इज सिचुएटेड एट कारले। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है। तो चैत्य इज़ द लार्ज, देखो दो चीज़ें होते हैं किसी भी उसके अंदर, चैत्य और विहार। ठीक है, तो चैत्य इज़ द लार्जेस्ट इवोल्व केव टेम्पल ऑफ हीनयान बुद्धिज़्म, जो कि कारले पुणे के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर। विच इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हैड बीन सेंट टू चाइना
इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी। देखो भाई इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, नागार्जुन गए थे चाइना के अंदर फर्स्ट सेंचुरी एडी के अंदर, ठीक है। और एमिनेंट पर्सनैलिटी इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क, ह्यून सेन उनको कहते थे वर्ल्ड्स 4 ग्रेट गाइडिंग पावर्स। ह्यून सेन कॉल्ड हिम वन ऑफ द वर्ल्ड्स 4 ग्रेट गाइडिंग पावर्स। इन द बुक माध्यमिक करिका, देखो भाई साहब नागार्जुन को है ना, उनको इंडियन आइंस्टीन भी कहा जाता है। उनकी बुक है माध्यमिक करिका, उन्होंने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में डिस्कस किया है, उनको इंडियन आइंस्टीन भी कहते हैं, ठीक है। और चाइनीज़ मिथोलॉजी कहती है कि नागार्जुन चाइना गए थे और उन्होंने वहाँ पे बुद्धिज़्म को प्रीच किया, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई, नागार्जुन साहब एमिनेंट पर्सनैलिटी कनिष्क की कोर्ट के अंदर। ह्यूनसांग उनको भाई साहब वर्ल्ड के 4 ग्रेट गाइडिंग पावर्स में से एक कहते हैं। इन्होंने माध्यमिक करिका लिखी, माध्यमिक करिका में इन्होंने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस किया। उनको आइंस्टीन भी कहा जाता है, इंडियन आइंस्टीन। हालांकि आइंस्टाइन को बोलना चाहिए कि भाई साहब वेस्टर्न नागार्जुन, लेकिन अब ये अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ चले गए अंडे छोड़ के, क्या कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड या फिर शून्यता प्रोपाउंडेड बाय द बुद्धिस्ट फिलोसफर, दैट इज नागार्जुन साहब। नागार्जुन का प्राइमरी कंट्रीब्यूशन टू बुद्धिस्ट फिलोसफी वाज यूज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वॉइड, ठीक है। माध्यमिक करिका जो अपन ने ऊपर पढ़ा वो नागार्जुन की फेमस कोटेशंस ऑन, ये माध्यमिक करिका नागार्जुन की जो कोटेशंस है एम्प्टीनेस या फिर वॉइडनेस के बारे में बात करती है। कौन सी बुद्धिस्ट स्कूल में डिड नागार्जुन बिलोंग, कौन सी बुद्धिस्ट स्कूल को नागार्जुन बिलोंग करते थे, बताओ भाई। अब जब इन्होंने इतनी देर बता रखा है कि माध्यमिक करिका लिखी है, माध्यमिक करिका लिखी है, तो माध्यमिक को बिलोंग करते होंगे। बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग कहाँ है, देखो भाई 3-4 वो थी, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला। तो इसके अंदर विक्रमशिला जो है वो बढ़िया आंसर है, तो इसको अपन राइट मार देंगे, ठीक है। और एक थी वल्लभी, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे इंडिया में लर्निंग के, ठीक है। उज्जैन के बारे में अपन कहीं बात नहीं करते हैं, गिरनार गुजरात के अंदर है, वहाँ पे तो क्यों ही होएगा, ठीक है। उज्जैन तो नहीं ही होएगा, वाराणसी में हो सकता था, लेकिन जो लर्निंग सेंटर थे, अब यार इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ है तो वहीं पे तो होगा कुछ। इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी थी अपनी उस टाइम, ठीक है, विक्रमशिला, नालंदा और क्या कहते हैं ये वल्लभी। तो ये देखो इसका एक्सप्लेनेशन, सम इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडिया वर नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी। ये सेंटर लर्निंग के पॉपुलर ही नहीं थे, बट इनमें से सिर्फ पॉपुलर नहीं थे, लेकिन चाइना से, जापान से, तिब्बत से, अलग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से बहुत से लोग आ रहे थे, ठीक है। एजुकेशनल सेंटर्स जैसे कि तक्षशिला, नालंदा, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ भी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द एक्सपेंशन ऑफ द बुद्धिज्म, ठीक है। अब भाई साहब पुष्यमित्र शुंग जो है ना, इसने अपना चालू किया शुंग एम्पायर। इनमें से कौन से रूलर ने बुद्धिज्म के एक्सपेंशन के अंदर हेल्प नहीं की, डी पुष्यमित्र शुंग। कैसे, देखो एक्सप्लेनेशन। पुष्यमित्र शुंग एम्पायर का फाउंडर था। पुष्यमित्र जो था वो मौर्यन एम्पायर का जनरल था, और उसने लास्ट मौर्यन एम्पायर का वध किया, ठीक है। और लास्ट मौर्यन एम्पायर कौन था, बृहद्रथ, और खुद को बना लिया राजा। बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये कहते हैं कि पुष्यमित्र ने बहुत बुरी तरह से बुद्धिस्ट लोगों को काटा, मारा और बहुत ज़्यादा गलत काम किया, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग जो ऐसा आदमी था जिसने एक्सपेंड करने में हेल्प नहीं की बुद्धिज्म को। 105वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ओदंतीपुर एजुकेशन सेंटर, कौन से में ओदंतीपुर एजुकेशन सेंटर का इस्टेब्लिशमेंट किया, ओदंतीपुर, एक सेकंड गाइज, ओदंतीपुर, ठीक है, हाँ। तो इसका आंसर है बिहार। चलते हैं नीचे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओदंतीपुर एक प्रोमिनेंट एजुकेशन सेंटर था एंशिएंट टाइम में। इट वाज, ये मगध के अंदर सिचुएटेड था, आज की डेट में बिहार के अंदर है, जो कि पाला एम्परर गोपाल ने बनाया था। गोपाल जो कि पाला एम्परर थे, पहले पाला एम्पर थे, उन्होंने ओदंतीपुर एजुकेशन सेंटर बनाया था। वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ पे होगी, देखो भाई साहब वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ हो सकती है। यू हैव गाइज हैव 4 क्वेश्चन, ये UP RO ARO के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसको आप लोग
अटेम्प्ट कीजिए, इतने में 1 सेकंड पानी पी लेता हूँ। तो जो वल्लभी है ना, वल्लभी गुजरात के अंदर थे भाई। ये हर चीज़ अपन पढ़ेंगे जब भी कभी अपन हिस्ट्री को चालू करेंगे, चैप्टर वाइज एक एक चीज़ को टारगेट करेंगे, तब सारे सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन लगा रहे हैं तो सिर्फ अभी घटना चक्कर ये अपन लगाते जाएंगे। इसका देखते हैं अपन एक्सप्लेनेशन। वल्लभी एक इम्पोर्टेंट सेंटर था बुद्धिस्ट लर्निंग का, जो कि गुजरात के अंदर था। ठीक है, इसको अपन बोलते थे वल्लभीपुरा एंड वॉज द कैपिटल ऑफ मैत्रक डायनेस्टी। नालंदा यूनिवर्सिटी का किसने नालंदा यूनिवर्सिटी किस टाइम बनी? गुप्ता टाइम बनी। नालंदा वाज ए लार्ज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन द एंशिएंट किंगडम ऑफ मगध। लार्ज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन द एंशिएंट किंगडम ऑफ मगध। ठीक है, हिस्टोरियंस ऑफन कैरेक्टराइज नालंदा एज यूनिवर्सिटी। नालंदा फ्लोरिश्ड अंडर द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी? क्वेश्चन नंबर 108। इसका आंसर तो भाई साहब इन दो को देख के ही दे देना चाहिए मेरे ध्यान से। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन था? इन दो में से कोई एक होना चाहिए, या फिर आप लोग बता सकते हैं। और गुप्ता डायनेस्टी का वो बंदा था, ठीक है। तो जल्दी से बताएं आप मुझे, नालंदा यूनिवर्सिटी, इसका जो राइट आंसर है वो होगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 108। नालंदा यूनिवर्सिटी संसार की पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी। 450 AD के अंदर उसको फाउंड किया गया इन द रेन ऑफ द कुमारगुप्त। आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंगम कहते हैं टाइटल्ड दिस साइट एज नालंदा यूनिवर्सिटी। समझ में आ गई? अलेक्जेंडर कनिंगम इस जो जगह जहाँ पे खुदाई हुई है उसको बोल देते हैं कि भाई ये नालंदा की साइट है। वाई वॉज नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द वर्ल्ड? नालंदा यूनिवर्सिटी किस लिए फेमस होगी? देखो अभी तक आपने इतना कुछ पढ़ा है, इस हिसाब से ये तो आंख बंद करके ही क्वेश्चन का आपको उत्तर दे देना चाहिए। नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ फेमस फॉर द बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी। सी इज़ द राइट आंसर। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन स्टेटमेंट्स को सोचिए या फिर कंसिडर कीजिए। जल्दी सोचिए भाई। देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1। समितिया सोत्रांतिका वर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। समितिया और सूत्रांतिका हिस्ट्री के अंदर ऐसे वर्ड्स आते हैं कि भाई साहब जवान तो तुला जाए। सूत्रांतिका समितिया वर द सेक्ट्स ऑफ द जैनिज्म। एक तो स्टेटमेंट ये है। Sarvastivadin held that constituents of the phenomena were not wholly momentary but existed forever in a latent form। ठीक है, देखो भाई साहब, अब इस टाइप के जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो आप आंख बंद करके सोच सकते हो कि भाई साहब ये UPSC पूछ रही है। ठीक है, पहला क्या है? सोत्रांतिका एंड समितिया, ये जो सेक्ट्स थे जैनिज्म के नहीं होके, दीज वर द सेक्ट्स ऑफ द बुद्धिज्म। ठीक है, और सर्वाष्टिवादीन ये कहते हैं कि जो भी फिनोमिना है ना वो लगातार चलता रहता है, एक सिर्फ एक क्षण के लिए नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट, मतलब सेकंड इज़ राइट, लेकिन फर्स्ट इज़ रॉन्ग, क्योंकि दोनों के दोनों जो वो सेक्ट्स हैं वो किसके हैं? बुद्धिज़्म के। इसका आंसर देखो आप, सूत्रांतिका एंड समितिया व द सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, इसलिए पहला गलत हो गया। श्रावष्टिवाद का मतलब क्या है? डॉक्ट्रिन दैट ऑल एग्जिस्ट। ठीक है, श्रावष्टिवाद डिस्क्राइब करता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम को जिसके अंदर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो है हेल्ड टू हैव सम फॉर्म ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। ठीक है, लाइक ऑल बुद्धिस्ट, श्रावष्टिवादीन कंसिडर एवरीथिंग इम्पेरिकल टू बी इम्परमानेंट। जो भी है वो इम्परमानेंट है, बट दे मेंटेन दैट द धर्म फैक्टर्स आर एक्सटर्नली एग्जिस्टिंग रियलिटीज़। इम्परमानेंस, जिसको अनित्य बोलते हैं, इज़ वन ऑफ द एसेंशियल डॉक्ट्राइन्स वाज प्रेजेंटेड बाय बुद्धा हिमसेल्फ। ठीक है, खैर इतना ज़्यादा घुसना नहीं है।
अब आ गए अपन क्वेश्चन नंबर 111 पे। ज़्यादा बचा नहीं है अपने पास, अभी बचे हैं मात्र कुछ 10-20 क्वेश्चन, जल्दी से निपटाते हैं। ठीक है, आउट ऑफ द स्टेटमेंट कौन सी असर्शन ठीक है, रीज़न ठीक है, तो पढ़ लेते हैं अपन। टिल द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी नालंदा महाविहारा को लॉस्ट इट्स ग्लोरी। 111 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 112वीं शताब्दी के एंड तक नालंदा महाविहार अपनी पूरी की पूरी जो ग्लोरी थी उसको खो चुका था। रीज़न क्यों? क्योंकि स्टेट प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था महाविहार को। बिल्कुल सही बात है। बोथ द ए एंड रीज़न आर राइट। इसका देख लेते हैं अपन एक्सप्लेनेशन। एंशेंट इंडिया के अंदर नालंदा एक फेमस सेंटर था बुद्धिस्ट के लिए, ठीक है, लर्निंग के लिए, और वो यूनिवर्सिटी भी थी। और ये राजगीर के अंदर था, जो कि आज की डेट में राजगृह है बिहार के अंदर। नालंदा यूनिवर्सिटी तो कुमारगुप्त के टाइम पे आया, और 12th सेंचुरी तक आते आते नालंदा इसलिए कम हो गया क्योंकि मुस्लिम्स के इन्वेजन बढ़ गए थे यहाँ पे। नालंदा स्टार्टेड डिक्लाइनिंग क्योंकि जो पाला रूलर थे बंगाल के, उन्होंने प्रोटेक्शन दी क्योंकि इसको विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। ठीक है, 2 कारण बताए इन्होंने। क्या बताया? एक तो नालंदा का जो है महाविहार इसलिए डिक्लाइन हुआ क्योंकि मुस्लिम इन्वेजन्स हो रहे हैं, और जो बंगाल के पाल रूलर थे उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को प्रोटेक्शन दी। इसलिए दोनों के दोनों ठीक है, और वो उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। नव नालंदा महाविहार इज़ फेमस फॉर, जो नव नालंदा महाविहार है ना, जो मॉडर्न डे सेंटर है, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने बनाया। ठीक है, ऑन द रूइंस ऑफ एंशिएंट, पुरानी नालंदा है उस जगह पे बिहार की गवर्नमेंट ने बनाया 1951 के अंदर नव नालंदा महाविहार। और वो रिसर्च, पाली के रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट है। 112 विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इनमें से कौन सी चीज़ जैनिज्म और बुद्धिज्म को सेम थी? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, देखो ये IAS प्री में आया क्वेश्चन है गाइस। अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ पेनेंस एंड एन्जॉयमेंट। ना ही अपने को ज़्यादा कठोर तपस्या करनी है और ना ही ज़्यादा कठोर मज़े लेने हैं। ये हो गया ऑप्शन ए। इनडिफरेंस इन द अथॉरिटी ऑफ वेदास। ठीक है, डिनाइल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स एंड नॉन इंजरी टू एनिमल्स। ये 4 ऑप्शन है, 4 में से अपने एक से ज़्यादा भी ठीक हो सकते हैं, और क्या कहते हैं, एक से कम भी ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो अपन एक एक करके देख सकते हैं। अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, तो जैनिज्म तो ये कहता है कि आप किसी भी हद तक जाके कितना भी कठोर तपस्या करो, लेकिन ऐसा बुद्धिज़्म में नहीं था। लेकिन ये कह रहे हैं इनमें से कौन चीज़ कॉमन है बुद्धिज़्म और जैनिज्म में, इसलिए ये तो कॉमन नहीं था, तो ये गलत हो गया। उसके अलावा ये तीनों चीज़ कॉमन थी। ये लोग वेदास को नकारते थे कि वेदास काम की चीज़ नहीं है। ये कहते हैं कि एनिमल्स को ज़्यादा इंजरी विंजरी नहीं करनी है, ठीक है, कुछ हद तक। और डिनाइल ऑफ, एंड जिसमें डिनाइल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स, रिचुअल्स को नहीं मानना, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 2, 3 और 4। चलते हैं ऊपर। हाँ, तो इसका ऑप्शन हो गया 2, 3 और 4। वैसे भी जैसा कि अपन ने देखा कि इसके अंदर जो पहला ऑप्शन था वो गलत था, तो पहला इसके अंदर भी, पहला इसके अंदर भी हो, पहला इसके अंदर भी है। ठीक है, तो इस हिसाब से तीनों गलत हो गए, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 114, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बुद्धिज़्म एंड द जैनिज्म। देखियो भाई साहब, 96 के अंदर क्वेश्चन पूछा, सेम लाइंस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया IAS प्रीलिम्स में 2012 में। अब सेम क्वेश्चन है भाई साहब, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ पेनेंस एंड एन्जॉयमेंट। ये अभी अपन ने देखा था कि ये गलत था, तो जिसके अंदर ऑप्शन 1 आ गया, ऑप्शन 1A के अंदर ये गलत हो गया, इसमें भी 1 आ गया, ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। तो सिर्फ अपने पास बचता है B, 2 और 3 आर राइट। सेम ऑप्शंस दे रखे हैं कि लोग कहते हैं UPSC में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉमन। इनमें से कौन सी चीज़ कॉमन नहीं है जैनिज्म के अंदर और इसके अंदर? ठीक है, अहिंसा की बात दोनों करते हैं, वेदास को दोनों नकारते हैं, दोनों कहते हैं कि रिचुअल्स को नहीं मानना। ये अपन ऊपर पढ़ के आए अभी हर चीज़ें, ठीक है, इसलिए इसका आंसर C हो गया, सेल्फ मोर्टिफिकेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये देखो भाई, लॉर्ड बुद्धा प्रीच्ड 4 नोबल ट्रूथ, और उनको करेक्ट ऑर्डर के अंदर रखना है अपने को।
अब तक अपन ने ये चीज़ एक बार पढ़ चुके हैं इसी लेक्चर में, ऐसे पहले वाले पार्ट में मेरे को याद नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए आराम से। इसके अंदर इसको ऑर्डर में रखना है। बुद्धा ने 4 नोबल ट्रूथ दिए हैं। पहला जो है वो ए है, सफरिंग होएगी, बिल्कुल होएगी, देयर इज सफरिंग, बुद्ध ने कहा था, ठीक है। उसके बाद सफरिंग का कारण है डी, सॉरी, उसके बाद सफरिंग का कारण है। उसके बाद कह रहा है कि सफरिंग को रोका जा सकता है। उसके बाद कहता है कि एक रास्ता है जिससे सफरिंग को रोक सकते हैं, ADBC, तो ए इज राइट आंसर। ये देखो, ये अपनी बात हो चुकी थी। इसके अंदर बुद्धा ने नोबल 8 फोल्ड पाथ दिया है और 4 नोबल ट्रूथ्स दिए हैं, ये सारी चीज़ें आ गई हैं इसके अंदर। इसकी छुट्टी। जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म दोनों बिलीव करते हैं कि फिलोसफी ऑफ कर्म एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ठीक है। जैनिज़्म पढ़ेंगे तो इस जैनिज़्म वाला चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आप इसमें पढ़ सकते हो कि फिलोसफी कर्म के ऊपर और जो आत्मा है उसका ट्रांसमाइग्रेशन के ऊपर इसके अंदर बिलीव करते हैं, दोनों करते हैं भाई साहब, ठीक है। ये देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ द कर्मा, जो स्टेट करता है कि अपने पास्ट एक्शंस हमारे प्रेजेंट फ्यूचर को अफेक्ट करते हैं। One could do evil in his life and be reborn as a worm in the next life. Similarly, afflictions in this life are often explained away as effect of karma on the previous life. ठीक है। According to the philosophy of Buddhism, क्या, ये देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है बुद्धिज्म क्या कहता है, इसका दे रखा ए, बुद्धिज्म ने रीबर्थ के कंसेप्ट को नकार दिया। अरे नहीं, गलत हो गया ये। तो इसके अंदर सिर्फ यही ऑप्शन है जो कहता है कि ए वाला अनट्रू है, तो यही ठीक हो गया। दूसरा ही पढ़ लेते हैं, सोल इज मोर्टल। अब सोल मोर्टल है, नाम मोर्टल, उससे अपने क्या मतलब, अगर अपना क्वेश्चन सिंपल सोल हो रहा है तो, ठीक है। इसका देखते हैं अपन एक्सप्लेनेशन। प्रत्यय समुत्पदा ये है बुद्धिस्ट टीचिंग की एसेंस। Invincibility of the Vedas and immortalization of soul propounded by the Brahman Granth was inadmissible in Buddhism. Even though they rejected the immortalization theory of soul, they accepted the principle of birth karma. According to them, life originates various preconditions which are interdependent. One type of state come in being as a result of previous state. खैर इस एक्सप्लेनेशन के अंदर इतना ही फालतू की अंग्रेजी के अंदर अपन नहीं घुसेंगे, अपन को सिर्फ ये पता है कि जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं वो कैसे सोल्व हो रहे हैं, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बुद्धिज़्म के बारे में, बुद्धिज़्म ने कास्ट को रिजेक्ट नहीं किया। क्या आप बात करते हो, क्या सही है ये? बताओ। सेकंड ऑप्शन इज इट चैलेंजेस द हाईएस्ट सोशल रैंक्ड ब्राह्मण्स। इट पॉइंटेड सर्टेन कास्ट्स एज लो। तो भाई साहब बुद्धिज़्म ने ये तीनों चीज़ों के अंदर करेक्ट है। इसने रिजेक्ट नहीं की क्लास को या कास्ट को, इसने कुछ हाई ब्राह्मण्स को ही इसने चैलेंज किया था और कुछ कास्ट को नीचा भी बताया था, ठीक है। ऑल्दो बुद्धिज़्म हैज़ एक्सेप्टेड कास्ट सिस्टम बट दे चैलेंज द सोशल रैंक ऑफ द ब्राह्मण्स, जो अपने आप को सबसे ऊपर मान रहे थे, समझ रहे हो। इन बुद्धिज़्म सम ऑफ द कास्ट्स आर प्लेस्ड एज लो। अंतमावद नो सेल्फ इज डॉक्ट्राइन ऑफ, अंतमावद या फिर नो सेल्फ इज डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म। इसका मतलब क्या हुआ, द डॉक्ट्राइन दैट आत्मा और आई डू नॉट एग्जिस्ट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म।
द रीज़न इंक्लूडेड इन द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्ध जो रिलीजन है वो क्यों एक्सपेंड हुआ, ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी ऑफ द रिलीजन, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ बिकॉज क्योंकि ये दलित्स को, मतलब इसके अंदर उतना ज़्यादा भेदभाव नहीं था जितना कि ये हिंदू सोसाइटी के अंदर था, तो इसने दलित्स को भी बहुत ज़्यादा अपील किया, बिल्कुल सही बात है। मिशनरी कंसेप्ट ऑफ द रिलीजन, रीजनल लैंग्वेज, एक सेकंड भाई साहब, पहले रीजनल लैंग्वेज देख लेते हैं। तो रीजनल लैंग्वेज मतलब ये उस टाइम वहाँ की जो लैंग्वेज थी, पाली लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज, उसके अंदर इसको फैलाया गया, ना कि संस्कृत के अंदर। लोगों को अगर संस्कृत पढ़ोगे तभी तो तुमको समझ में आएगा। तो फर्स्ट इज़ राइट, सेकंड इज़ राइट, थर्ड इज़ राइट, मतलब फोर्थ इज़ राइट। तो ये किसके अंदर है, ये किस किस ऑप्शन के अंदर है, फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट इज़ राइट, सेकंड इज़ राइट, फोर्थ इज़ राइट, सिर्फ इसी के अंदर है। अब देखते हैं अपन थर्ड, मिशनरी कंसेप्ट ऑफ द रिलीजन। मिशनरी कंसेप्ट मतलब इसको किस तरह से अपन फैला रहे हैं, ठीक है, समझ में आई बात, मतलब क्या इसका उसको फैलाने का तरीका क्या है। तो वो बहुत सिंपल है, इसलिए इस चीज़ को मतलब उसको फैलाने वाले इस टाइम राजा वाजाओं ने फैलाया गया था भाई साहब बढ़िया तरीके से, ठीक है, और ये इतना सिंपल था कि लोगों को समझ में आ रहा था। तो इट इज़ अ मिशनरी कंसेप्ट ऑफ रिलीजन। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया। द मेन रीजन फॉर द स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म वॉज इट सिंप्लिसिटी, 8 फोल्ड पाथ था, उसके अलावा फोर नोबल ट्रूथ थे, नॉन वायलेंस था, सिंपल था, अंडरस्टैंडेबल था, ये रिलीजन कॉमन लोगों को समझ में आ रहा था, और बुद्धा ने अपने मैसेज को सिंपल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ द कॉमन में समझाया था। बुद्धिज्म ने कास्ट डिस्टिंक्शन के अंदर ज़्यादा बिलीव नहीं किया। नॉन ब्राह्मण से दलित वो इसके सिंप्लिसिटी से इससे प्रभावित हो गए और उन्होंने फॉलो किया था मिशनरी कंसेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 122। अब जो मिशनरी कंसेप्ट है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इनका टर्म है कि मिशनरी कंसेप्ट से क्या चीज़ ये रेफ़र करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर इसके ऑप्शंस देखे जाए तो 1, 2 एंड 4 तो बिल्कुल करेक्ट है, और 3 को करेक्ट मानना ही पड़ेगा अपने को, क्योंकि इसके अलावा ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं जिसके अंदर 3 ना हो। देख रहे हो, सिर्फ यही है इसके अंदर 1, 2 एंड 4 करेक्ट है, इसके अलावा किसी भी ऑप्शन के अंदर 1, 2 एंड 4 करेक्ट नहीं है, तो इसलिए 3 तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो ही गया, ठीक है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 128 पे। हु प्रोपाउंडेड डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंट्रीनेस, बुद्ध। डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंट्रीनेस प्रोपाउंडेड बाय द बुद्ध, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स ऑफ द बुद्धिज्म। ये डॉक्ट्राइन कहता है कि बुद्धा, मोमेंट्रीनेस का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, एक क्षण के लिए है, अगले क्षण में ना हो, हर एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। वाई डिड बुद्धिज्म स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इन अर्ली मेडाइवल टाइम्स। देखो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बुद्धा वाज by that time considered as one of the incarnations of Vishnu and thus became the part of the Vaishnavism। ये बिल्कुल सही बात है, हिंदूज़ ने इस चीज़ को अपने अंदर मिला लिया था बिल्कुल सही तरीके से। ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टिल लास्ट टाइम ऑफ गुप्ता, इन्वेडिंग ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टिल लास्ट टाइम ऑफ गुप्ता किंग अडोप्टेड हिंदुइज्म एंड परसिक्यूटेड बुद्धिस्ट। जो ट्राइब सेंट्रल एशिया से आ रहे थे वो कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लिया और बुद्धिस्ट को मार दिया। क्या ये सही था? किंग्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी और स्ट्रांगली अपोज टू बुद्धिज्म, नहीं ये भी बिल्कुल गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये राइट हो गया। तो इसके ऑप्शंस देखो आप, जिसके अंदर थर्ड इस स्टेटमेंट में बनाएंगे अभी, जिसके अंदर थर्ड है वो थर्ड तो बिल्कुल रॉन्ग है, तो थर्ड रॉन्ग और जिसके अंदर थर्ड आ गया वो रॉन्ग हो गया, थर्ड रॉन्ग, इसलिए सिर्फ अपना ए इज राइट। किंग्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी स्ट्रांगली अपोज टू बुद्धिज्म, अरे भाई साहब गुप्ता डायनेस्टी के लोगों ने तो नालंदा बनाई थी कुमार गुप्त ने, और जिसने उसके अंदर भाई साहब वो किया था, क्या कहते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी तो बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी थी जिसके अंदर बुद्धिज्म पढ़ाया करते हैं। तो इसलिए ये तो क्वेश्चन गलत हो गया, ये ऑप्शन ही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो गया तो जिसके अंदर ऑप्शन 3 आ रहा है वो सारे गलत हो गए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन ए बचता है। अब देखते हैं इसको, वो
बुद्धिज्म डिक्लाइन इन इंडिया इन अर्ली मेडाइवल बिकॉज बुद्धा वाज बाय टाइम कंसिडर्ड एज द इनकारनेशन ऑफ विष्णु, ये ऑप्शन 1 है। किंग्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वर नॉट अपोज टू बुद्धिज्म, दे सपोर्टेड ब्राह्मणिकल फेथ। ठीक है, अब आई बात समझ में कि जो अडोप्टेड बुद्धिज्म क्या कह रहा है कि इन्वेडिंग ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया से ट्राइब्स आ रहे थे गुप्ता टाइम तक, उन लोगों ने हिंदुइज्म को अडोप्ट कर लिया। ना सेंट्रल एशिया से जो आए थे वो हिंदुइज्म को अडोप्ट किया ही नहीं उन्होंने, समझ रहे हो, वो अपने मुस्लिम के मुस्लिम रहे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द चैत्यास एंड द विहारास। ये भी पक्का यूपीएससी के अंदर आया क्वेश्चन होना चाहिए भाई साहब, लेकिन क्वेश्चन ये अच्छा है, आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए यूपीएससी में, उसमें को क्या ही कह सकते हैं। विहारास इज ए प्लेस, विहार और चैत्य, देखो भाई विहार करना मतलब घूमना, ठीक है, तो विहार वाली जगह जो है ना वो वर्शिप की तो हो नहीं सकती। और चैत्य या फिर चैत्य जो है अपन इसको रेफर कर सकते हैं कि चैत्य या चिता, ठीक है, जहाँ पे किसी की समाधि हो। मैं आपको सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जहाँ पे किसी की समाधि हो तो वहाँ पे जाके लोग वर्शिप करेंगे, और विहार के अंदर लोग विहार करेंगे या रहेंगे। तो विहार इज़ द प्लेस ऑफ ड्वेलिंग प्लेस, रहने वाली प्लेस, एंड चैत्य इज प्लेस ऑफ वर्शिप, सो बी इज राइट। वो देख लेते हैं, ये देखो चैत्य बुद्धिस्ट केव असेंबली चैम्बर है जहाँ पे उसको प्रेयर के लिए यूज़ किया जाता है। विहार वो जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं रेनी सीजन के टाइम पे। अब आता है, देखो ये यूपीएससी प्री का आया क्वेश्चन है, कुछ बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स को चैत्यस बोलते हैं, वाइल अदर्स, कुछ बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स को चैत्यस कहा जाता है, कुछ को विहारास कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या है, देखो कहीं ना यूपीएससी लेवल क्वेश्चन था पहले वाला, सेम क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है 2013 के अंदर। विहार इज टेम्पल ऑफ वर्शिप, चैत्य इज ड्वेलिंग ऑफ द मॉन्क्स, गलत हो गया। चैत्य इज प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल विहार इज ड्वेलिंग फॉर द मॉन्क्स, ठीक है, ये ठीक ऑप्शन है, बी इज द राइट आंसर। लेकिन अपन सी भी पढ़ लेते हैं, चैत्य इज स्तूप एट फार एंड ऑफ द केव वाइल विहार इज द होल एक्सियल ऑफ इट। ये कह रहा है कि ये केव है ना, केव ये पूरी गुफा है, तो यहाँ पे जो स्तूप बना होगा ना इसको बोल दिया इसने चैत्य, और ये पूरा जो होल है इसको बोल दिया इसने विहार। ना ऐसा तो नहीं है, और ये ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ना ऐसा भी नहीं है। कहाँ गया भाई साहब, गुम हो गए सब कुछ यार। कौन से क्वेश्चन पे थे अपन, 124 क्वेश्चन पे। गाइस गिव मी अ मोमेंट। हाँ, तो 125 क्वेश्चन था, ये हो गया। अब है 126 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अर्ली चैत्याग्रहs एंड द विहारास ऑफ गुंतुफल्ली, जो चैत्य गृह और विहार हैं गुंतफल्ली इन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आर रॉक कट, ठीक है। चैत्य एंड विहारा ऑफ ईस्टर्न डेक्कन आर यूजुअली रॉक कट। देखो भाई इसका जो आंसर है ना वो है ओनली ए। जो गुंतफल्ली है वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर, उसके अंदर रॉक कट चैत्य, रॉक कट का मतलब समझ रहे हो, पत्थर है, पहाड़, उसको काट के चैत्य और विहार बनाए गए हैं, उसके अंदर तो हैं, ठीक है। लेकिन डेक्कन के अंदर जो है ना, इसके अंदर ईस्टर्न डेक्कन के अंदर वो जनरली ईंट से बनाए गए हुए हैं, ठीक है। इसका अब देखते हैं अपन एक्सप्लेनेशन, चलते हैं नीचे। देखो गुंतफल्ली जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, वो वहाँ के जो रॉक कट चैत्य और विहार हैं वो रॉक कट हैं, ठीक है। देयर आर पीसीज ऑफ एविडेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ चैत्यास एंड विहारास इस टाइम के अंदर। चैत्य एंड विहारा ऑफ डेक्कन, ईस्टर्न डेक्कन, उनको ब्रिक्स से बनाया गया है। पीसीज ऑफ एविडेंस ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, एविडेंस ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर बिल्ट यूजिंग ब्रिक्स इज फाउंड इन लार्ज नंबर इन नागार्जुन कोंड, मौली, अमरावती, छेजली, घंटशाला, बेजवाड़ा। मतलब ईस्ट डेक्कन के अंदर ईंटों से सामान बनाया गया है। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 127, विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वाज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। देखो भाई सल्तनत पीरियड के टाइम पे वज्रयान बुद्धिज्म
प्रोमिनेंट था, ठीक है। और वज्रयान जो है वो मंजूश्री मूल कल्प के अंदर मिलता है अपने को। जो वज्रयान के प्रिंसिपल्स है वो मंजूश्री मूल कल्प और क्या कहते हैं इसके अंदर मिलता है। और वज्रयान मोस्टली फ्लोरिश हुआ था 8वीं शताब्दी के अंदर, 8th सेंचुरी के अंदर वैसे तो, लेकिन इसका आंसर है वज्रयान। सल्तनत पीरियड के अंदर वज्रयान था मोस्ट। और देखो इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। मिडाइवल पीरियड के अंदर वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म मोस्ट प्रोमिनेंट, वज्रयान फ्लोरिश इन द 8th सेंचुरी। और वज्रयान के जो प्रिंसिपल्स हैं वो किसमें मिलते हैं? मंजूश्री मूलकल्प एंड गुह्या समझा के अंदर, गुह्या समझ के अंदर, ठीक है। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा, जो कि आने वाला है। इसका आंसर तो भाई साहब सभी को पता होना चाहिए, यूपीएससी 2018 में आया क्वेश्चन है। इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से कौन सा ऐसा बंदा है जो कि अब आगे जो पैदा होएगा, जो नया जो बुद्ध आएगा उसका नाम जो होगा वो क्या होगा, जो कि आगे संसार को बचाएगा? उसका आंसर है मैत्रेय। मैत्रेय भाई साहब आएंगे और संसार को बचाएंगे। मैत्रेय मेक्स हिज अपीयरेंस इज बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर के अंदर मैत्रेय का नाम लिया गया है, ठीक है। पाली त्रिपिटक के अंदर लक्कावती सुत ऑफ पाली त्रिपिटक के अंदर, इस सुत के अंदर बुद्ध कहते हैं कि फ्यूचर टाइम के अंदर जब धर्म संकट के अंदर होगा, धर्म पूरा भूल गया हुआ इंसान, तो बुद्ध मैत्रेय आएंगे और सारे के सारे लोगों को ठीक कर देंगे। दिस इज़ द ओनली टाइम द हिस्टोरिकल बुद्धा इज रिकॉर्डेड एज मेंशनिंग मैत्रेय। तो भाई साहब ये अपना बुद्धिज़्म यहाँ पे समाप्त हो गया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम कोशिश करेंगे जैनिज़्म को लेके आने की, और जैनिज़्म पढ़ेंगे तो तब तक के लिए आप बुद्धिज़्म पढ़ो, और कोई दिक्कत हो तो भाई साहब बताओ। तब तक के लिए अपन रखते हैं इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, शबा खैर, गुड नाइट। गुड नाइट तो मतलब अभी रात हो रही है, तो ठीक है देन, बाय गाइस।